सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन आखिरकार क्या होता है। कि जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है ये आखिरकार क्या होता है, भ्रूणीय जो प्रेरण है ये क्या होता है। देखिए, इसको जिस तरह से मैं बताता हूं वैसे आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो अच्छे नंबर और पूरे नंबर मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से, तो एक बार उस एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। उसके ऊपर आपको बीएससी सेमेस्टर का हर तरह का जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे फिर वो आपके नोट्स हो या फिर वीडियो लेक्चर हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। फ्री वर्जन भी देखने को मिलेगा, पेड वर्जन भी देखने को मिलेगा। तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड है वो जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मेन अपना आज का जो पॉइंट है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है इसको अपन देख लेते हैं। तो चलिए एम्ब्रियोनिक इंडक्शन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अपन डेफिनेशन देखते हैं कि आखिरकार एम्ब्रियोनिक इंडक्शन नाम से ही पता चल रहा है भ्रूणीय प्रेरण की मतलब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा ना वो किस तरह से इंडक्शन मिलने के बाद में उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे नॉर्मली यदि अपन बात करें तो देखिए ये आपके सामने क्या है, 3 डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें से कोई भी 2 डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखे ना आपको थोड़ा सा अच्छा जो एग्जामिनर का इंप्रेशन है ना वो अच्छा पड़ेगा। तीनों की तीनों डेफिनेशन एकदम बढ़िया है, तो तीनों डेफिनेशन को आप में तीनों लिख के आते हैं तो और ही अच्छी बात है। तो चलिए 1 बाय 1 करके अपन एक एक डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होता है ना ये 2 वे मतलब पाथवे होता है, कंडीशन होता है, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक तो मैं हूं एक आप है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अभी आपके एग्जाम टाइम चल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आप इस तरीके से पढ़ लो, आपके इतने परसेंटेज आ जाएंगे, आपके इतने नंबर आ जाएंगे, आप ऐसे पास हो जाओगे। मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूं, एग्जाम पास करने के लिए इंड्यूस कर रहा हूं, बोले तो प्रेरित कर रहा हूं। यही आपका क्या होता है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होता है। यहां पर एम्ब्रियो को प्रेरित किया जाता है, मतलब जो सेल्स सेल्स होती है वो टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि भाई तू ये बन जा, तू ये बन जा, तू ये बन जा। तो ये क्या कहलाता है, आपका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाता है। सबसे बेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर भ्रूण में एक निश्चित जो उत्तक होता है, मतलब जो आपका एक सर्टेन जो टिश्यू होगा वो क्या करेगा, जो अदर उत्तक रहेंगे, जो अदर टिश्यू रहेंगे उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई तेरे को क्या बनना है क्या नहीं बनना है। यही क्या कहलाता है, आपका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाता है। चलिए एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। एक और डेफिनेशन देखें तो जो आपकी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है ना ये एक तरह की क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। कैसी है, आपकी बायोलॉजिकल बोले तो जैविक प्रक्रिया होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो एक भ्रूण का जो उत्तक होता है, मतलब जो आपका एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू रहेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई दूसरे एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू रहेगा उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई तेरे को किस चीज में तो विभाजित होना है, डिफरेंशिएटेड होना है, और क्या चीज जाके आगे तेरे को डेवलपमेंट करनी है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाता है। एक डेफिनेशन और देखते हैं एम्ब्रियोनिक मतलब इसके मतलब जो आपका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की एक डेफिनेशन और देखते हैं कि जब एक भ्रूणीय उत्तक किसी अन्य उत्तक को क्या करता है, कोई विशेष अंग या स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लीवर हो गया, उसका किस तरह से डेवलपमेंट करना है, ये करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, भ्रूणीय प्रेरण बोला जाता है। सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि कोई भी जो टिश्यू होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपकी क्या है, बहुत सारी सेल्स है, ये क्या करते हैं, दूसरी सेल को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। कुछ ऐसी चीजों का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, इंड्यूस करेंगे। किस पाथवे में इंड्यूस करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में क्या करता है, उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज बन जाती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि वह स्टमक बन गया, फॉर एग्जाम्पल इसका ले लिया, स्टमक बना दिया। बस वही चीज होगी कि भाई मैं जो चीज आपको बोल रहा हूं ना वो आप उस तरह से फॉलो कर लेते हैं तो आप आगे क्या हो जाएंगे, पेपर क्लियर कर लेंगे। यही क्या होता है, आपका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होता है कि एक टिश्यू होता है वो दूसरे टिश्यू को क्या करता है, एक तरह से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि भाई तेरे को ये चीज बननी है, फिर वो चीज का फॉर्मेशन कर लेता है। यही क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाता है। अब ये जो आपका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होता है ना, ये प्रोसेस क्या होती है, मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस होती है। एक तरह का क्या होता है, ये मॉर्फोजेनेटिक
इफेक्ट होता है। इसके अंदर क्या करता है, जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण का जो उत्तक होता है, ये एक रासायनिक उत्तेजना क्या करता है, एक केमिकल जो पदार्थ होता है उसका सिक्रेशन करता है। फिर उसका क्या मिलता है, जैसे ही वो उसको सिक्रेट करेगा तो उसको क्या करेगा, जो दूसरा उत्तक होगा, टिश्यू होगा, वो उसको समझ लेगा और समझ के क्या कर लेगा, एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो इंडक्शन के अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स है, उन कंपोनेंट्स की जरूरत रहती है। तो पहला जो कंपोनेंट्स रहेगा वो तो आपका क्या हो गया, ऑर्गेनाइजर। सबसे पहला क्या होगा, ऑर्गेनाइजर होगा। जो चीज मैंने आपको बताई ना, सेम टू सेम वही चीज है। तीन मीडियम यहां पे काम आ रहे हैं। पहला आ गया ऑर्गेनाइजर, दूसरा आ जाता है इवोकेटर, तीसरा आ जाता है रिस्पॉन्सिव टिश्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं क्या हूं, ऑर्गेनाइजर। मैं जो भी चीज बोल रहा हूं, मेरे मुंह के द्वारा जो भी चीज बोली जा रहे हैं, आप जो चीज सुन रहे हैं, मतलब जो चीज मैं बोल रहा हूं, जो वर्ड मेरे निकल रहे हैं, वो क्या है, इवोकेटर है। आप लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को सुनेंगे और सुन के जिस तरह से मैं बताता हूं वो सारी के सारा काम करेंगे, वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिव टिश्यू। मतलब आप क्या है, रिस्पॉन्सिव टिश्यू है। क्या करेंगे, आप रिस्पॉन्स करेंगे उस चीज के लिए, जो चीज मैं बोल रहा हूं। तो ऑर्गेनाइजर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को बताना। तो मतलब किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस करने का। मैं आपको क्या कर रहा हूं, इन्फ्लुएंस कर रहा हूं कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको क्या कर रहा हूं, इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। आप यदि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मेरी बातों से, तो जो मेरी बातें हैं वो क्या होता है, इवोकेटर। वो का क्या है, आपका इवोकेटर। वो इवोकेटर कौन हो सकता है, यहाँ पे प्रोटीन हो सकता है, पैराक्राइन फैक्टर हो सकता है, या जो चीज मैं बोल रहा हूं वो आपका क्या हो गया, इवोकेटर हो गया। अब आप उस चीज को सोच लेते हैं और चैनल को क्या कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, या चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। वो क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिव टिश्यू हो जाता है। मतलब आप क्या हो गए, रिस्पॉन्सिव टिश्यू हो गए। जो आपने क्या किया, जो चीज मैंने बताई, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपने किया और एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेके आ गए। इसका मतलब जो चीज मैंने बताई वो सारे के सारे आपने काम कर लिया। यही क्या कहलाता है, आपका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनाइजर क्या होता है, इवोकेटर क्या होता है, एंड आपका रिस्पॉन्सिव जो टिश्यू है वो आखिरकार क्या होता है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर अब देख लेते हैं जो आपका एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है ये आखिरकार कितने टाइप्स का होता है। ये मेनली आपको 2 टाइप्स का देखने को मिलेगा, कुछ जगह 4 टाइप्स का देखने को मिल सकता है, वो पर आगे डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ऑटोनोमस इंडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब आप लोग ये मान लीजिए, फिर से समझा देते हैं कि मान लीजिए मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे को सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो क्या हो गया, ऑटोनोमस। मतलब स्वतः प्रेरण। आप अपने से खुद से ही क्या हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं और आपको जो भी चीज करनी होती है वो चीज आप कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है, ऑटोनोमस इंडक्शन। मतलब कोई भी जो टिश्यू रहेगा उसको ऑलरेडी ही पता रहता है कि मेरे को आगे जाके किस चीज के अंदर बनना है, किस चीज का डेवलपमेंट करना है। वो क्या होता है, ऑटोनोमस इंडक्शन होता है। तो जैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब कोई भी ऊतक अपने आंतरिक निर्देशों मतलब खुद के ही निर्देश से क्या कर लेता है, खुद ही के निर्देश के अनुसार कोई भी चीज में डिफरेंशिएट हो जाता है। मतलब इसके अंदर किसी भी बाहरी मतलब किसी भी जो आपका एक्सटर्नल स्टिमुलेट रहेगा उसकी इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जो आपके मोलस्का रहेंगे ना, मोलस्का के कुछ जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं कि उनको आगे जाके किस चीज के अंदर क्या होना है, कन्वर्ट होना है। इस तरह का इंडक्शन क्या कहलाता है, ऑटोनोमस इंडक्शन कहलाता है। इसके बाद में दूसरे की बात करें तो आ जाता है कंडीशनल इंडक्शन। कंडीशनल मतलब किसी न किसी चीज की कंडीशन रहेगी, मतलब किसी न किसी चीज का माध्यम रहेगा कि यहां पर आपको इन्फ्लुएंस करना पड़े। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप किसी से मोटिवेशन लेंगे ना, वो जिससे आप मोटिवेशन ले रहे हैं वही क्या हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। मतलब क्या हो गया, कंडीशनल इंडक्शन हो गया। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी उत्तक रहेगा उसको आगे जाके किसी भी चीज में डिफरेंशिएट होना है तो उसको क्या होगी, किसी भी चीज की इंड्यूशन की बोले तो प्रेरणा की क्या होती है, रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहां पर जो आपका स्पेमेन ऑर्गेनाइजर होता है ये क्या करता है, एक्टोड्रम को न्यूरल जो ड्रम है उसको बनाने के लिए प्रेरणा करता है। बोले तो जो न्यूरल डक्ट होती है उसको बनाने के लिए क्या करता है, इंड्यूस करता है। अब यहां पर एक नाम आ गया, स्पेमेन ऑर्गेनाइजर क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेमेन ऑर्गेनाइजर आखिरकार क्या होता है। ये नाम आखिरकार आया कहां से, स्पेमेन ऑर्गेनाइजर। तो स्पेमेन ऑर्गेनाइजर की बात करें तो स्पेमेन ऑर्गेनाइजर है, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। या जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है इसको सबसे पहले किन्होंने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया था। तो 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम तो था आपके स्पेमेन, एक का नाम था मैनगोल्ड।
इन्होंने 1914 के अंदर ये जो स्पेमेन ऑर्गेनाइजर है इसकी डिस्कवर की थी। ये जो स्पेमेन है इन्हीं की स्टूडेंट थी जो आपकी हेलेट जो मैनगोल्ड ना, ये स्टूडेंट थी इनकी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या है स्पेमेन ऑर्गेनाइजर का डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं आखिरकार स्पेमेन ऑर्गेनाइजर है क्या। तो स्पेमेन ऑर्गेनाइजर क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी इन्होंने मतलब जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने सबसे पहले जो आपके एम्फीबियंस है ना उनके ऊपर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए स्पेमेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि मान लीजिए ये कोई भी टिश्यू है, कोई भी टिश्यू है, ये क्या करेगा आगे जाके किसी न किसी इसको क्या करना है, ऑर्गन का निर्माण करना। क्योंकि बहुत सारे जो टिश्यू मिलके ही तो क्या करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो इसको ऑर्गन का निर्माण करना है, तो इसमें एक स्पेसिफिक चीज होती है, उसको क्या बोला जाता है, डोर्सल लिप ब्लास्टोफोर बोला जाता है। डोर्सल लिप जो ब्लास्टोफोर, ये आपका क्या है, डोर्सल DBL, डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर है। ये आपका क्या है, डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर है। इसको जाके क्या करना है, आगे जाके एक नई चीज का फॉर्मेशन करना है, या इसको किसी भी चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसको आगे जाके मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम उसका डेवलपमेंट करना है। तो यही आपका क्या होता है, बता दिया कि यदि ये चीज मान लीजिए इसमें से बाहर निकाल लेंगे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट आगे किया था, इन्होंने इस चीज को यदि अपन बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, आगे जाके ये टिश्यू रहेगा, ये आगे नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस सेल के अंदर कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो टिश्यू का जो ये वाला पार्ट है, यही पार्ट क्या करता है, इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है कि तुम्हें आगे जाके ये चीज करनी है, ये करना है, वो करना है। तो यही नहीं होएगा तो इस बाकी लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब ये बोलते हैं ना कि कोई भी टीम होती है उसके अंदर लीडर होना जरूरी चाहिए। वो लीडर ही बताता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। यदि किसी चीज में लीडर नहीं होता है तो वो चीज आगे नहीं बढ़ पाती है। वही चीज इन्होंने बताई थी। तो इसलिए इनके सम्मान में ये वाला जिस पार्ट को इन्होंने डिस्कवर किया था उस पार्ट का नाम क्या दे दिया, स्पेमेन ऑर्गेनाइजर दे दिया। ये चीज आप समझ गए होंगे। ये क्या है, स्पेमेन ऑर्गेनाइजर भ्रूण के डोर्सल लिप और ब्लास्टोपोर में स्थित एक विशेष उत्तकता रीजन होता है, क्षेत्र होता है। ये क्या करता है, जो आपके एक्टोडर्म को क्या करता है, न्यूरल टिश्यू में विभेदित करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब नर्वस सिस्टम या जो नर्वस सेल्स रहेगी, नर्वस टिश्यू रहेगा, उनको बनाने के अंदर ये जो आपका बीपीएल है, मतलब डोर्सल लिप आपका ब्लास्टोपोर है, ये क्या करता है, आगे जाके एक्टोडर्म को किसमें, जो आपका न्यूरल टिश्यू है उसमें बनाने के अंदर हेल्प करता है। ये आपका क्या होता है, स्पेमेन ऑर्गेनाइजर करता है। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, जो आपके स्पेमेन एंड जो आपके मैनगोल्ड थे, इन्होंने क्या किया कि जो आपके एम्फीबियन थे, एम्फीबियन का जो भ्रूण था, जो एम्ब्रियो था, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, इसकी जो डोर्सल लिप ब्लास्टोपोर है, इसका एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कर दिया, इन्होंने बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाल के क्या किया, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इन्होंने क्या कर दिया, दो अलग अलग स्पीसीज ले ली। क्या, जैसे चलिए आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने, ये अपन बाद में देखेंगे, यहां समझाने की कोशिश करता हूं इस एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने क्या कर लिया, एम्फीबियन की दो स्पीसीज ले ली, एक स्पीसीज ये ले ली, एक स्पीसीज इन्होंने ये वाली ले ली। दो स्पीसीज इन्होंने ले ली। एक जो स्पीसीज थी, इसका जो आपका डोर्सल ब्लास्टोपोर जो आपका लिप था, इस लिप को निकाल लिया और दूसरी स्पीसीज के अंदर डाल दिया। इसके पास इसका ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्लास्टोपोर, इस टिश्यू का इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन्होंने क्या किया, इस स्पीसीज में से इसका टिश्यू निकाला और इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही इसके अंदर डाला तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये भी वापस डेवलपमेंट होने लग गया। अब जो आपकी फर्स्ट स्पीसीज में इसको जो चीज बनानी थी, वो चीज तो क्या हो गया, ये नहीं बना पाया। लेकिन जो सेकेंड स्पीसीज थी, इस सेकेंड स्पीसीज में क्या आ गया, एक तो ऑलरेडी था, एक नया और आ गया। मतलब यहां पे क्या आ गए, दो आ गए, यहां पे क्या आ गए, दो आ गए। तो ये तो आपका क्या आ गया, प्राइमरी न्यूरल प्लेट होगी, मतलब ये तो इसकी खुद की है। ये आपकी दूसरी आई थी, तो ये आपकी क्या होगी, सेकेंडरी जो आपकी न्यूरल प्लेट है ये होगी। इससे आगे जाके क्या हो गया कि भाई एक ही टिश्यू ने क्या कर दिया, दो तरह की क्या बना दी, आपकी न्यूएस्ट आपकी क्या बना दी, जॉइंटेड आपकी क्या बना दी, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट किया था आपके स्पेमेन एंड मैनगोल्ड ने, ये एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। ये जो पूरी की पूरी जो चीज मैंने बताई है, पूरा का पूरा थ्योरी के रूप में आप सबको दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो आप इसका ले सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया और ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया है। वही चीज लिखी हुई है कि इन्होंने क्या किया, जो ब्लास्टोपोर था उसको निकाला, एक के अंदर से निकाला और दूसरे के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इसको प्रत्यारोपित कर दिया। जैसे ही किया तो जो तंत्रिका ट्यूब प्रेरण था, ये आपका जाके क्या हो गया, दूसरी जो निर्माण था उसका दूसरे के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, वो चीज क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। जिससे क्या हो गया, वापिस ये वाला चीज, एक ही जो टिश्यू था उसके अंदर दो चीज सेम है, ये एक दूसरे के क्या हो गए, डॉटर हो गए। लेकिन एक चीज देखने को मिलेगी, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच रहेंगे। ऐसे नहीं
एक दो अलग अलग बन गए, एक दूसरे ही से ही अटैच है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो मैंने आपको दो टाइप बताए थे, यहाँ पे अपन ने ये दो टाइप देखे थे ना, ऑटोनोमस आपका इंडक्शन हो गया, कंडीशनल इंडक्शन हो गया। इसके अलावा आगे जाके दो टाइप और होते हैं। एक तो होता है आपका इंस्ट्रक्टिव आपका इंडक्शन हो गया, एक परमिसिव आपका इंडक्शन हो गया। इंस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज को इंस्ट्रक्शन देना। तो यहां पर वही चीज होगी जो चीज मैंने ऑटोनोमस के अंदर बताया था, वही चीज होगी कि भाई जो आपका इंस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज के लिए मेरे को इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है कि तुम्हें ये करना है, मतलब यहां पर जो टीचर रहेंगे उनको इंस्ट्रक्शन की जरूरत रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये कोई आपका ए टिश्यू है, ये आपका कोई बी टिश्यू, ये ए और बी दोनों मिलके मतलब जो ग्रुप लीडर मैंने बताया था ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंडक्शन देंगे कि भाई ए वाला बी को दे सकता है, बी वाला ए को दे सकता है कि भाई तेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल तेरे को किसका फॉर्मेशन करना है, स्टमक का फॉर्मेशन करना है, तेरे को क्या बनाना है, स्टमक बनाना है। ये इस तरह का इंडक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन होता है। मतलब इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है, मतलब किसी के इंडक्शन की जरूरत यहां पर पड़ती है। जबकि परमिसिव जो आपका इंडक्शन होता है, इस इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी जो सेल रहती है, मतलब ऑलरेडी ही उस सेल को पता रहता है कि भाई मेरे को किस चीज को बनना है, बस मेरे को कोई आके बता दे कि भाई अब तू अपना काम स्टार्ट कर दे। ये क्या होता है, परमिसिव। मतलब किसी चीज की परमिशन चाहिए कि मतलब पता तो मेरे को है कि भाई मेरे को क्या करना है। इस कंडीशन में पता नहीं होता है, इसको पूरी चीज बतानी पड़ती है कि तेरे को स्टेप बाय स्टेप ये चीज करनी है, इससे जाके आगे जाके ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इसको पता तो है कि मेरे को ये वाला काम करना है, लेकिन इसको बस परमिशन मिल जाए कि भाई तू ये काम स्टार्ट कर दे, तो अपने आप क्या कर देगा, ये चीज बता देगा। मतलब इसको पूरा का पूरा चीज पता है कि मेरे को ये चीज करनी है, इसको वो चीज है सिखानी पड़ती है। तो इस तरह का इंडक्शन क्या होता है, परमिसिव इंडक्शन होता है। वही चीज होगी, इस क्रिया में उत्तक पहले से ही अपने प्रतिबद्ध उत्तक विभेदन के लिए शुरू कर देता है, बस उसको संकेत मिलने की जरूरत होती है कि किसी भी तरीके से उसको संकेत मिल जाए। तो आई थिंक आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है। ये इसमें जो मेन गोल था इनका क्या आ जाता है, एक्सपेरिमेंट आ जाता है। तो चलिए अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर पर फिर मिलते हैं। थैंक यू।